हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो पिछली क्लास की अगर हम बात करें तो पिछली क्लास में हमने अर्थमेटिक ऑपरेशंस, जिनको हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी कहते हैं, उनके लेकर हमने कुछ सवाल बनाए थे। और तकरीबन अब तक हमने कितने 65 यानी 65 सवाल हमने इसमें बना लिए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस तरीके के सवाल आसानी से बना लेंगे। तो टाइप 1 में जो हमने डिस्कस करा था, जिसमें देखा था कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स को, यानी जो अंग्रेजी भाषा के जो अक्षर होते हैं, उनको क्या लिख दिया गया है, उस उनको बता दिया गया है कि उनके यानी जैसे एल को हम क्या मैथमेटिकल ऑपरेशन कहेंगे, या इस तरीके से जो है अल्फ़ाबेट्स को लेकर बात करी। इससे पहले वाली क्लास में हमने देखा कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस के साथ साथ जो प्लस माइनस होते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन में ही उनके साइनों को जो है बदल दिया गया, और उसके बाद क्या उत्तर आएगा वो भी हमने उसके जैसे भी कुछ सवालों का हमने जो है अभ्यास करा। तो आज के सवाल में, आज की जो क्लास है उसमें हम कुछ और ऐसे सवाल करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, आज की क्लास की शुरुआत करें तो प्रश्न संख्या 66 के साथ करते हैं। क्या दी गई है, जरा ध्यान से देखो। प्लस को उन्होंने बोला गुणा, माइनस को क्या बोला प्लस, और गुणा को क्या बोला भाग, और भाग को क्या बोला माइनस। इस तरीके से, राइट। तो ये आपने आपने देख लिया। अब यहाँ पर देखो जरा, इसका मुझे बताइए। 6 + 7 × 3 ÷ 20, राइट। ये आपको इक्वेशन दे दी गई है। अब इसमें आपका जो है साइन ये वाले लगाने, ये वाले। तो 6 प्लस को क्या बोला गुणा 7, गुणा को क्या बोला भाग 3, और उसके बाद माइनस को क्या बोला +8 -20। तो अब आपको इसका सॉल्यूशन निकालना है, राइट। अब आपको इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, ज़रा ध्यान से देखो। सही है, जल्दी। 6 × 7 का भाग करोगे 7/3। मैंने आपको बोला बोर्ड मास का नियम लगेगा। सबसे पहले ब्रैकेट ओपन, डिवाइड यानी भाग, फिर मल्टीप्लाई, फिर यानी गुणा, फिर एडिशन माने जोड़, और उसके बाद घटाना मतलब सब्ट्रैक्शन। +8 -20 ये होगा। इसको आप कर दीजिए डिवाइड। तो 7 × 2 = 14, 7 × 2 = 14, +8 -20। तो कितना हो गया, 8 × 4 = 12, 22 -20 कितना हो गया 2। तो 2 इसका आंसर हो गया। 2 मतलब सी ऑप्शन इसका जो है सही आंसर हो गया। तो इस तरीके से आपको अपने सवाल बनाने हैं और उनका जो है आंसर निकालना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इफ प्लस मीन्स गुणा, अगर प्लस का मतलब क्या है गुणा, और माइनस का मतलब क्या है भाग, और गुणा का मतलब क्या है माइनस, एंड डिवाइड मीन्स प्लस, और डिवाइड का मतलब क्या है प्लस करना। तो अब आपको बताना है कि यहाँ पर जो दूसरी टर्म दी हुई है इनका मतलब क्या होगा। तो ज़रा ध्यान से देखिए। 5, अब क्या दिया हुआ है गुणा, गुणा मतलब -4, और उसके बाद क्या दिया हुआ है माइनस, माइनस का मतलब भाग 6, और भाग का मतलब +3, और उसके बाद आपको क्या दे दिया गया, और +1, एक एक का मतलब क्या दिया गुणा 1। तो दोबारा देख लेते हैं। प्लस का मतलब मल्टीप्लाई, माइनस का मतलब डिवाइड, इनटू का मतलब माइनस, और डिवाइड का मतलब प्लस। तो 5, अब जहाँ पर क्या है मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका -4, माइनस की जगह डिवाइड 6, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, तो ये आपको आंसर लिखना है। तो यहाँ पर आप इसको सॉल्व करेंगे, -4/6 +3, तो इसको आप कट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2/3। तो 5 - 2/3 +3। तो अब इसको ज़रा सॉल्व करिए। सबके नीचे एलसीएम आ गया 3, 3। तो ये क्या हो जाएगा आपका 5 3 ज़ा 15, 15 - 2, और यहाँ पर एलसीएम चला गया तो 3 9। तो ये आ जाएगा आपका 15 और +9 कितना होता है, जल्दी बताइए। 15 और 9 कितना होगा, क्विक, जल्दी आपको आंसर बताना है। 15 और 9 24 -2/3। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 22/3। तो अब ज़रा इसको देखिए। अब क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 7 +1/3, क्योंकि 7 3 ज़ा 21,
और प्लस 1/3 इज 22/3, तो 7 को लिख दिया और 1/3 का मतलब होता है 0.33। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 7.33। तो 7.33 हमारा आंसर कहाँ पर है, डी पार्ट पे। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है, आप सवाल को अच्छे से बना पाते हैं, तो आप जो है आराम से बनाएंगे। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, राइट। तो अब आपको इस तरीके से पता चल जाएगा कि कैसे आपको आंसर जो है करना है। आगे बढ़ते हैं। इनटू का मतलब माइनस, माइनस का मतलब इनटू, प्लस का मतलब प्लस, और भाग का मतलब भाग। रुक जाइए, सॉरी, ये थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ दिया होगा। इनटू मीन्स माइनस, ठीक है, इनटू का मतलब माइनस हो गया, माइनस का मतलब हो गया गुणा, और प्लस का मतलब हो गया भाग, और भाग का मतलब हो गया प्लस। तो ये वाली जो लाइन है इसको आप हटा दीजिए। इस तरीके से होगा ये, राइट। अब देखिए, 15 माइनस का मतलब क्या हो जाएगा, इंटू टू, डिवाइड का मतलब +900, और प्लस का मतलब डिवाइडेड बाय 90, और इंटू का मतलब -100। तो इसको सिंपल सा सॉल्व करेंगे। पहले डिवाइड को सही सम सही करेंगे बोर्ड मास से। 2 प्लस 9 को इससे डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9, 10, राइट, 10 आ गया ये, -100। तो कितना हो जाएगा ये, ज़रा देखिए, 15 2 ज़ा 30, +10 - 100, तो यानी 40 - 100, 40 - 100, इसका क्या आंसर आएगा, माइनस का 60, क्योंकि 100 किसका है, माइनस का, तो साइन किसका आएगा, माइनस का। तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा, और बी जो है आपका ऑप्शन बनेगा। तो ये जो है आसान सा तरीका है, आप आराम से इसको बना सकते हैं, और इसमें किसी भी तरीके की जो है आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, राइट। तो आप इसको अच्छे से बनाइए, और इसको जो है अपने जो है सवाल को हल करिए, ठीक है। तो अब हम इसको आगे बढ़ते हैं। -60, इफ डिवाइड का मतलब क्या है, डिवाइड का मतलब हो गया गुणा करना, राइट, गुणा करना। अब आगे बढ़ते हैं, राइट। अब ज़रा ध्यान से देखिए अगला, डिवाइड का मतलब गुणा, और गुणा का मतलब प्लस, और प्लस का मतलब माइनस, और देखो, गुणा का मतलब भाग का मतलब गुणा, और गुणा का मतलब प्लस, प्लस का मतलब माइनस, राइट। अब आपको एक और साइन बचा होगा, जब मतलब जो होगा डिवाइड, और डिवाइड का मतलब यहाँ पर क्या बचा होगा, डिवाइड ही होगा, यही तो होगा, क्योंकि यहाँ पर चार होगा, यहाँ पर चारों साइन होगा। नहीं नहीं, यहाँ पर डिवाइड नहीं आएगा, यहाँ पर आपका क्या बचा, माइनस, माइनस का मीन्स होगा डिवाइड, राइट। इस तरीके से चलो सवाल निकाल लेते हैं। यहाँ पर ये है आपका, आपको इनको याद रखना है। 16 + 3, प्लस का मतलब -5, माइनस का मतलब डिवाइडेड बाय 2, और डिवाइड का मतलब गुणा 4। बिल्कुल सही, यही होगा। 16 + 3 - 5/2, क्योंकि दो तो पूरा कटेगा नहीं, 5 तो पूरा कटेगा नहीं, 2 से गुणा 4। अब इसको आप काट दीजिए 2 से, तो 16 + 3 - 10, तो 16 और 3 क्या हो जाएगा, 19 - 10 कितना हो जाएगा, 9, और 9 किस में है, सी में। तो आपका सही उत्तर क्या होएगा, सी। तो सी जो है आपका सही उत्तर बनेगा, राइट। तो वही जो है आपका आंसर बनेगा, ओके। तो सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते, अब प्रश्न संख्या 70, ध्यान से देखियो। तो पहले खुद बनाइए आप, फिर उसके बाद हम इसको हल करते हैं। तो खुद बनाइए आप, खुद कैसे बनाएंगे आप, जल्दी बनाइए, जल्दी बनाइए इसको। प्लस का मतलब गुणा करना, प्लस का मतलब गुणा करना, गुणा का मतलब जो है भाग करना, भाग का मतलब क्या हो जाएगा, माइनस,
माइनस का मतलब क्या हो जाएगा, प्लस, राइट। तो 15, 15 में प्लस करेंगे तो गुणा 16, 16 और उसके बाद गुणा करेंगे तो 16, गुणा का मतलब भाग करना हो गया ना, और डिवाइड का मतलब -15। तो ये जो है आपका आंसर है। तो इसको आप देखिए, 15 × 16 में 16 को डिवाइड करेंगे तो 1 -15। तो यहाँ पर मतलब 15 -15, तो ये आपका आंसर हो गया। और ये किस में दिया हुआ है, डी पार्ट में, राइट। तो डी इज द आंसर। अगला क्वेश्चन आपके पास है, 10 सेकंड में आपको बनाना है। बताए, बनाइए जल्दी, जल्दी बनाइए। प्लस का मतलब क्या हो जाएगा, प्लस का मतलब हो गया भाग करना। देखो प्लस का मतलब हो गया, प्लस को हमने बदल दिया डिवाइड में। साइन एज वेल एज 2 and 4 आर इंटरचेंजेबल, यानी 2 को आपने किस में बदल दिया, 4 में, और 4 किस में बदल गया, 2 में। ये हो गया आपका। अब इसमें से बताना है इनमें से कौन सा सही है, राइट। तो यहाँ पर 4, 4 को लिखेंगे मैं 2, 2 हो गया ना, 4 और 2 इंटरचेंजेबल हो गए। तो प्लस का मतलब डिवाइडेड बाय 4, और डिवाइड का मतलब हो गया +6। तो ज़रा इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, कट के क्या हो जाएगा, 1/2 यानी 0.5 +6, तो ये तो 6.5 आ गया। अगला, जल्दी बनाइए। तो 2 को मैंने क्या कर दिया, 4, 4 प्लस की जगह हो गया डिवाइड, फिर 2 प्लस 6, तो कितना हो जाएगा, 2 + 6 8। तो बी जो है आपका सही उत्तर होगा। लेकिन आप क्या चाह सकते हैं, आप इसको भी देख सकते हैं अगले वाले को, 4/2 और डिवाइड किया गया +3, तो कितना हो जाएगा, ये सो इसको करेंगे तो 2 + 3 5। तो ये गलत हो गया, ये भी गलत था। और इसको देख लीजिए अब आप कैसे बनाएंगे इसे, 4 की जगह क्या हो जाएगा, 2, 2, और 2 की जगह क्या हो जाएगा आपका, प्लस की जगह डिवाइडेड बाय 4 + 3, तो ये भी आप क्या, 1/2 + 3 विच ये क्या आ जाएगा आपका 3.5। तो ये भी गलत हो जाएगा। तो बी जो है आपका सही उत्तर बनेगा, बी आपका सही उत्तर है। अगला सवाल, जल्दी बनाइए इसको, आसान सा सवाल है, आराम से बना लेंगे इसे। जल्दी बनाइए, आपके पास 10, देखो 10 सेकंड तक का मैं समय देता हूँ, जल्दी जल्दी बना लो। प्लस का मतलब हो गया माइनस, डिवाइड का मतलब हो गया प्लस, और उसके बाद प्लस का मतलब हो गया डिवाइड, और माइनस का मतलब हो गया मल्टीप्लाई। इतना जल्दी लिखना है इसको। 19 + 63 डिवाइडेड बाय 21, इंटू को क्या लिखा है, -2 प्लस, माइनस का मतलब हो गया ×3, राइट। दोबारा लिख लीजिए, 19 + 63 डिवाइड का मतलब 63। अब यहाँ प्लस है तो डिवाइड 21, और यहाँ पर क्या हो गया, इंटू, इंटू की जगह क्या हो जाएगा, -2, और माइनस की जगह ×3, राइट। सो दिस इज द आंसर। तो 19 + 63 को इसमें से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 -6। तो 19 + 3 कितना हो जाएगा, 22 -6 कितना हो जाएगा, 16। तो 16 इज द राइट आंसर, 16 आपका जो है सही उत्तर होगा। तो इस तरीके के सवाल आपको बनाने आने चाहिए, क्योंकि ये बहुत आसान से सवाल है, किसी भी प्रकार की जो है इनमें आपको कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं आ रही है, कुछ ऐसे कन्फ्यूजन नहीं दिया हुआ है, तो बेहद आसानी से ये सवाल बन जा रहे हैं। और जो समय मैं आपको देता हूँ बनाने के लिए सवालों का, उसमें आप जल्दी से जल्दी सॉल्व करना शुरू करिए। तो यहाँ पर दे दिया गया, इफ़ अ मैथमेटिकल सिंबल डिवाइड मीन्स मल्टीप्लाई, तो डिवाइड का मतलब क्या हो गया, मल्टीप्लाई, राइट। और बताइए उसके बाद,
बताइए, बताइए जल्दी। तो डिवाइड का मतलब क्या हो गया? मल्टीप्लाई। प्लस का मतलब क्या हो गया? माइनस। इनटू का मतलब हो गया प्लस। और माइनस का मतलब हो गया डिवाइड। राइट। अब देखिए 24। अब प्लस का मतलब क्या है? माइनस। अब 24 हो गया। अब प्लस का मतलब -48। और माइनस का मतलब क्या हो गया? डिवाइड 12। और इनटू का मतलब क्या हो गया? +4। और डिवाइड का मतलब क्या हो गया? इनटू 2। राइट। तो 24 - 48 को डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 4 × 48, 4 +4 इंटू 2। तो हो जाएगा आपका 24 - 4 + 8। तो 24 और 8 32, 32 -4 तो कितना हो जाएगा? जल्दी बताइए आप। 28। तो 28 इज द राइट आंसर। डी पार्ट जो है इसका सही उत्तर है। तो इस तरीके से आसानी से ये जो सवाल है हमारा बन गया, इसमें कोई प्रॉब्लम आई आपको? नहीं, आराम से बन गया। राइट। आगे बढ़ते हैं नाउ। तो ये आपका आंसर हो गया। आगे देखिए, डिवाइड का मतलब हो गया आपका प्लस करना। प्लस का मतलब क्या हो गया? डिवाइड करना। माइनस का मतलब हो गया मल्टीप्लाई। तो ये हो गया आपका माइनस। प्लस का डिवाइड। डिवाइड का मतलब आ गया आपका प्लस। प्लस का मतलब हो गया डिवाइड। और माइनस का हो गया मल्टीप्लाई। हमें तो यही दिया हुआ है। हमें इसमें बताया नहीं इनटू का मतलब क्या होता है, हम रख लेते हैं। इनटू का मतलब क्या हो गया होगा? माइनस। तो अभी इनटू की हमें ज़रूरत है ही नहीं, तो हमें यहाँ यही ऑपरेशंस दे दिए गए, है ना? यही तीन दे दिए गए। 25 + 5 डिवाइड के बाद अगेन +2। अब यहाँ पर क्या है? डिवाइड डिवाइड हो गया। माइनस। अब माइनस को क्या दे दिया? इंटू 15। तो 25 +5 +30। तो क्या हो जाएगा? 30 + 30 कितना हो जाएगा? 60। तो क्या होगा? 60 इज द राइट आंसर। 60 जो है सही आपका उत्तर होगा। वेरी गुड। अगला सवाल करते हैं। इफ प्लस मीन्स इनटू, यदि प्लस का मतलब गुणा है, माइनस का मतलब भाग है, और मल्टीप्लाई का मतलब माइनस है, यानी गुणा का मतलब क्या है? घटाना है। और भाग का मतलब क्या है? जोड़। तो आपको बताना है कि इनका सबका मतलब क्या होगा। तो 18। 18 के बाद प्लस का मतलब हो गया गुणा 12। और उसके बाद माइनस का मतलब भाग 4। भाग का मतलब क्या हो गया? 5। 4 के बाद 5, फिर गुणा। गुणा का मतलब क्या हो जाएगा? -6। तो ये हो गया आपका। अब इसको सॉल्व करिए। 18 फोर 12 को 4 से डिवाइड करेंगे, या 12 को 4 से भाग करेंगे तो होगा 3 +5 -6। तो 18 तिया 54 +5 - 6। तो ये हो जाएगा आपका 53, क्योंकि ना 59 - 6 53। तो 53 इज द राइट आंसर, और वो किस में दिया हुआ है? बी पार्ट में। तो यहाँ पर हमने जो है अपने 10 सवाल बना लिए, और बहुत आसान से बना लिए। देखो ये जो सवाल है अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं इसलिए समय लग रहा है, लेकिन ये सारे सवाल आपको आने चाहिए। बेहद आसान से सवाल हैं। इनको बनाने में किसी भी प्रकार की आपको जो कठिनाई है वो नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जब आप ऐसे सवाल बना लेंगे, इन सवालों को बनाने में सक्षम हैं, तो आप जो परीक्षा में आपसे जो भी तरीके की चीज़ें पूछी जा रही है उनको आप स्पष्ट तौर पे उत्तर कर पाएंगे। कोई भी आपको जो है समस्या देखने को नहीं मिलेगी। तो यहाँ तक आप अपनी हमारी बात को समझे, बिल्कुल आप अच्छे से समझिए इस चीज़ को। अब हम बढ़ते हैं आगे। आगे को देखते हैं क्या दिया हुआ है हमें। अब आता है हमारा प्रश्न नंबर 76, क्वेश्चन नंबर 76। क्या दिया है इसमें ज़रा देखिए। यदि डिवाइड का मतलब है माइनस, भाग का मतलब है घटाना, और गुणा का मतलब है जोड़ना, और माइनस का मतलब है गुणा करना, और जोड़ का मतलब है भाग देना। बिल्कुल। तो ये आपके पास ऑप्शन है, और इसको जल्दी से आप जो है सॉल्व करके बनाइए, क्योंकि अब इसमें जो है आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। क्यों नहीं आनी चाहिए? क्योंकि ये बहुत आसान सा आपका जो है प्रश्न है। राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जल्दी से बनाइए इसे। बनाया? चलो
सॉल्व करते हैं अब इसको। 7 गुणा को हमने क्या कर दिया, जोड़, 7 + 3 प्लस का मतलब क्या हो गया, डिवाइडेड बाय 2। अब ये हो गया माइनस, माइनस का मतलब क्या हो जाएगा आपका, इंटू 6, और डिवाइड का मतलब -4। 7 + 3, 3/2, 3/2 कर देते हैं इसे, इंटू 6 - 4। तो इसको जरा सॉल्व कर लीजिए अंदर, 7 7 2 14, 14 और 3, 17/2 इंटू 6 - 4। तो इसको मैंने काटा 3, 51 - 4। तो जल्दी बताइए कितना होगा, 47। तो क्या सही उत्तर आएगा आपका, 47। तो 47 क्या है इसका राइट आंसर। तो आसान सा सवाल था, बस इसमें क्या था, बोर्ड मास लग गया था। बोर्ड मास तो खैर सभी में लग रहा है। इसमें आपको पास ब्रैकेट था, तो पहले क्या करेंगे, आप ब्रैकेट को हल करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसकी वैल्यू निकालेंगे, उसका मान निकालेंगे, देन उसके बाद जो है आप आगे की चीज़ों को देखेंगे। तो इस तरीके से एक एक करके जो है आपको अपना सवाल को आगे बढ़ाना है। तो जो चीज़ें आपको दी हुई हैं उसको हल करना है। जैसे यहाँ पर इन्होंने ब्रैकेट को सॉल्व किया, उसी प्रकार से हमने ब्रैकेट को सॉल्व करके सवाल को हल किया। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 77, क्वेश्चन नंबर 77। इफ द मैथमेटिकल ऑपरेशन प्लस मीन्स, यदि गणित संचालक जोड़ का अर्थ है भाग देना, माइनस यानी जो है घटा करने का अर्थ है जोड़ना, और वहीं भाग देने का अर्थ है गुणा करना, और गुणा का मतलब है घटाना। तो आपको किसका वैल्यू पता करना है, 17 - 7। अब भाग को क्या दे दिया, दे देखो, माइनस की जगह हम क्या लेंगे यहाँ पर, प्लस। तो 17 + 7, और भाग की जगह क्या लेंगे, गुणा 27, और प्लस की जगह क्या लेंगे, डिवाइड 3, और गुणा की जगह -79। इसका जो है आपको मान निकालना है, इसको आपको सॉल्व करना है। तो आप देखिए बड़े आराम से सॉल्व होगा। 17 + 7, देखिए 7 × 27, 27 को इससे काटिए तो 9, तो 9 - 79। तो 17 + 7 9 = 63, -79, 63। अब जरा ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा इसका आंसर, 79 हो गया। 63 और 7 70, 70 और 10 80। तो 80 - 79, तो क्या हो गया आपका आंसर, 1 हो गया ना। अब 1 किस में दिया हुआ है, जल्दी से ऑप्शन ढूंढिए, बताइए। सी, सी इज द राइट आंसर। जो सी है वो इसका जो है सबसे सही उत्तर होगा, क्योंकि सी के अंदर ही आपको जो है 1 दिया हुआ है। तो सी इज द राइट आंसर, सी आपका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। यदि प्लस का मतलब है भाग देना, माइनस का मतलब है गुणा करना, राइट, प्लस का मतलब भाग देना, माइनस का मतलब गुणा देना, दो ही ऑपरेटर दिए हमें, और पूछा गया कि ये एनटीपीसी में कितना आसान सा सवाल पूछा गया, 8 भाग कितना, प्लस का मतलब 6, माइनस का मतलब गुणा 3। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 8/6 गुणा 3, 3 2 जा 6, 2 4 जा 8। तो 4 इसका आंसर हो गया। देखो सब डिपेंड करता है, देखो कैसे क्या करते हैं, बहुत से लोग क्या कर देते हैं, 8 में 6 को गुणा कर दो, इसको कर दो, या फिर आप जो है सीधे सीधे। तो इन जो सवाल है ना, इसमें आपको बोर्ड मास लगना है, तो बोर्ड मास का ही इस्तेमाल करना है शुरू से लेके अंत तक। अगर आप बोर्ड मास सही तरीके से इस्तेमाल करते रहेंगे तो सवाल में जो है आपको कोई भी प्रकार की जो है दुविधा नहीं आएगी। आगे बढ़ते हैं। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। अब अगला प्रश्न, प्लस का मतलब हो गया गुणा करना, माइनस का मतलब हो गया भाग देना, गुणा का मतलब हो गया जोड़ना, और भाग देने का मतलब हो गया घटाना, राइट। कैसे निकालेंगे, 15, अब 15 में देखो प्लस का 9, 15 × 9, और गुणा का मतलब +10, और यहाँ पर भाग का मतलब 5। ठीक है। तो यहाँ पर कोई डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर कुछ डिवाइड होता आ रहा है, नहीं आ रहा। तो अब सबसे पहले गुणा को सॉल्व करेंगे। 15 निम्मा यानी 59 जा 135, 135 +10 -5। तो ये हो जाएगा 145 - 5। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 100,
जल्दी बताइए। 40। और 140 क्या हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है? बिल्कुल दिया हुआ है, ये रहा 140। तो इस तरीके से आप जो है सवाल को हल करेंगे। यहाँ तक कोई दुविधा, कोई परेशानी नहीं आई? तो ये देखो, ये जो है आपका सही उत्तर है और यहाँ पर इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है। अगला सवाल देखते हैं। तो ये हमारा आज की क्लास का आखिरी का सवाल होगा। इसके आगे के जो सवाल है वो हम अपनी अगली वाली क्लास में करेंगे। तो प्लस का मतलब हो गया गुणा, और माइनस का मतलब हो गया भाग देना, और गुणा का मतलब हो गया प्लस, और भाग का मतलब हो गया माइनस। राइट। ओके। तो 45 माइनस का मतलब भाग 9, प्लस का मतलब गुणा 4, गुणा का मतलब प्लस 5। राइट, ये दिया हुआ है आपको। 45 में अगर आपको 9 से डिवाइड करना है तो कितना बचेगा? जल्दी बताइए। 45 को अगर 9 से डिवाइड करेंगे, 5 × 4 + 5, तो 5 और 4 का गुणा करेंगे, 5 × 4 = 20, 5 × 4 = 20 प्लस 5, तो कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा आपका 25। 25 किस में दिया हुआ है? बी में। तो बी इज द राइट आंसर। बी आपका क्या होगा? सबसे सही उत्तर होगा। यहाँ तक बात समझ में आई आपकी? बी जो है आपका सही उत्तर है। 25 आपका जो है सही उत्तर है। तो यहाँ तक हमने जो है अभी तक मैथमेटिकल ऑपरेशन कह लीजिए या अर्थमेटिकल ऑपरेशन कह लीजिए, इसके हमने कितने सवाल बना लिए? 80। ऑपरेशन, इसके हमने जो है 80 सवाल बना चुके, और वो भी हमने बेहद आसानी से बना लिए। अब मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूँ जिनको आपको याद रखना है कैलकुलेशन के लिए। कैलकुलेशन यानी जो आप सवालों को हल करते हैं तो कैसे जल्दी से हल कर सकते हैं। सबसे पहले बात है, आपके को टेबल आने चाहिए। टेबल, जैसे मान लो अचानक से दे दिया 19 का गुणा 7, तो अब क्या करेंगे? बहुत से बच्चे को याद होगा, नहीं तो क्या करेंगे? 7 × 9 = 63 का 6, 7 और 3 13, 133। तो यहाँ पर तो आपको 1 सेकंड लगनी चाहिए, सिंपल लिख देना चाहिए 133। 18 × 8 तो 144, 18 × 9 162। तो इतना जल्दी जो है आपको तुरंत तुरंत चीजें पता होना चाहिए। अब ये जो सवाल है ये भी पूछा जाता है कि अब जो टेबल हैं वो कहाँ तक आने चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप अगर अपनी पढ़ाई के दौरान टेबल करें तो सबसे पहले 20 तक याद करो, फिर उसको आगे बढ़ाओ 25 तक, फिर उसको धीरे धीरे आगे बढ़ाओ 35 तक, और आपको जो है 40 तक टेबल जो है याद हो जाने चाहिए। फिर उसके बाद आता है स्क्वायर और क्यूब रूट। तो स्क्वायर और क्यूब रूट भी पता होना चाहिए। ये आपको स्क्वायर कहाँ तक पता होना चाहिए? एटलीस्ट 50 तक पता होना चाहिए, और ये आपको 30 तक पता होना चाहिए। तो ये सब चीज़ों के बारे में आपको पहले से ही अपने पास जानकारी रखनी है। आपको पहाड़े याद होने चाहिए, यानी टेबल याद होने चाहिए, स्क्वायर रूट याद होने चाहिए, क्यूब रूट आने चाहिए। फिर उसके बाद आप क्या करो? आप उसके बाद प्रैक्टिस करो। जितना ज़्यादा आप चीज़ों को हल करोगे, जैसे 17 को आपने रैंडमली नंबर दे दिया 9, तो ये कितना हो जाएगा? अब इस तरीके से जो है आपको हल करना चाहिए। 36 हो गया, तो रैंडमली जो है आपको डिफरेंट डिफरेंट नंबर लेने, उनको मल्टीप्लाई करके रखना है, उनको गुणा करना है, ताकि आपको आंसर जो है जल्दी जल्दी आप बना पाएँ। राइट। तो चीज़ों को आपको हल करना है, हल करने के लिए आपको चीज़ें जो हैं आपको आनी चाहिए। तो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो यहाँ पर जो आपको सवाल कराया जा रहा है वो करो, उनको घर पे जाके दोबारा उसका खुद से भी अभ्यास करो। तो निरंतर अभ्यास करते रहोगे तो आपके जो सवाल है वो आपके बनने लगेंगे। तो इसके बाद फिर अगर आपको प्रैक्टिस के टाइम कोई प्रॉब्लम होती है, किसी प्रकार का जो क्वेश्चन है वो आपसे नहीं बन रहा है, तो आप हमसे पूछिए, है ना? हम आपके उस सवाल को बनाने में आपकी मदद करेंगे, बताएँगे किस तरीके से चीज़ें जो है बनती हैं। तो कोई भी अगर ट्रिक होगी तो उसको भी आपकी तरफ आपके साथ साझा किया जाएगा कि कोई सवाल ट्रिक से कैसे बनता है या बिना ट्रिक के कैसे बनता है। तो सबसे पहले आपको अपना बेसिक तो पता हो, जो उसका मूल रूप है, मूल हल कैसा है, बेसिक सॉल्यूशन क्या है, उसको उसके बारे में आपको जानकारी रखनी है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। बाकी की जो जानकारी है वो हम अपनी अगली वाली क्लास में प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए आपको जो सवाल कराए उनका निरंतर अभ्यास करते रहिए। आप सभी का
शुक्रिया, धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। आपसे मुलाकात होती है अब अगली क्लास में। धन्यवाद।